नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। ये जो है 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस जो रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में, चाहे वो एलडीसी हो या जीडीसी हो, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन मारते हैं तो जीके जीएस का लगभग 10 क्वेश्चन आता है, तो 10 में से 5 तो आपका इससे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। और एक बात और बता देते हैं कि ये पीडीएफ जब हम आपको देंगे तो इसके नीचे आंसर भी है, तो उससे आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा लिंक में, तो आप डाउनलोड करके उससे भी लगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही जीके पूछा जाता है रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। कौन सा है? बाघ। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर को देखिए, उत्तर नीचे दिया हुआ है, आंसर बाघ। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो बताइए आप लोग। देखिए आंसर है 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है एशिया। कौन सा है? एशिया। ऑप्शन नंबर बी। और सबसे छोटा कौन सा है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये दिए आपके लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। जल जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो है H2O। क्या है? H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो ये है आपका गंगा नदी। कौन सा? गंगा नदी। और पूछे सबसे बड़ी नदी बहाव की, मतलब बहाव के दृष्टिकोण से, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। और पूछे विश्व की सबसे लंबी नदी, तो वो हो जाएगा आपका नील नदी। कौन सा? नील नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि रामायण के लेखक कौन है। रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि। कौन है? रामायण के लेखक वाल्मीकि। और वही आपसे पूछ सकता है कि भगवत गीता के लेखक कौन है? तो यह है महर्षि वेद व्यास। ठीक है, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी है, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो क्वेश्चन इधर है, ऑप्शन ये नीचे रहा। तो ये होता है मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी। ऑप्शन नंबर बी। कितना? 206। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि दिमाग किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सीपीयू को। किसको कहा जाता है? सीपीयू को। तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह कब शुरू हुआ? तो ये हुआ आपका 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य किस प्रकार का तारा है। पूछ रहा है कि सूर्य जो है वह किस प्रकार का तारा है। तो वह गैसीय तारा है। गैस का जलता हुआ गोला है ना, हाइड्रोजन गैस का जलता हुआ गोला। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गैसीय तारा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जो रक्त का लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी क्या है। तो ये तो आपको पता ही होगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो चलिए ये नीचे देखिए, इसका आंसर भी है और ऑप्शन भी है। तो ये हो गया आपका विक्रम साराभाई। कौन हो जाएंगे? विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं विक्रम साराभाई। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो ये है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर। देखिए 18 नंबर है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग है त्वचा। कौन सा? त्वचा। और अगर ये पूछे क्या बोलते हैं सबसे बड़ा मानव का ये जो यकृत होता है ना, ये होता है बड़ा, तो ये ऑर्गन में यकृत आएगा और अंग में त्वचा आएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल, बहुत से लोग क्रिकेट को मार देते हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं होगा, हॉकी होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वह हॉकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता का उपदेश किसने दिया था? तो गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण भगवान ने। ये देखे होंगे आप कि अर्जुन को वो गीता का उपदेश दिए थे महाभारत में। ठीक है, चलिए 22 नंबर है कि चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? चंद्रमा पर पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। कौन रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है जल ही जीवन है किससे संबंधित है? तो जल संरक्षण से संबंधित है। ये जल ही जीवन जो है वह जल संरक्षण से संबंधित है। 25 नंबर है कि विद्युत धारा का एसआई इकाई, मतलब विद्युत धारा की एस इकाई क्या है? वो है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई है एम्पियर। तो दोस्तों आपने देखा 25 क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जीके से रहता है 8-10 क्वेश्चन सेम ऐसे ही पूछे जाएंगे आपको, बिल्कुल ऐसे ही वन लाइनर। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, यहाँ तक देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।